Hello guys, I am Amit Pandey, a mathematics faculty for JEE Mains and Advanced, and you are watching the Learning Zone. Then today I am going to discuss you about a most important portion of coordinate geometry, which is ellipse. ये एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हर साल एक क्वेश्चन कम से कम मेंस में फिक्स है यहाँ से, ठीक है। और कभी कभी तो दो दो क्वेश्चन आ गए हैं, जैसे एलिप्स और हाइपरबोला मिला के, बिकॉज एलिप्स और हाइपरबोला काफी को रिलेटेड चैप्टर है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। इसके लगभग 75% कंसेप्ट अपन हाइपरबोला में भी यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कैसा है। दैट्स वाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आप अच्छे से पढ़ें इसको, ताकि साथ ही साथ हाइपरबोला कवर हो जाएगा। अब देखते हैं इलिप्स क्या होता है। इलिप्स क्या होता है, ये बेसिक चीजें देखेंगे कि कैसे इलिप्स की इक्वेशंस को अपन जनरेट करेंगे, डेराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स। और एक दूसरा भी तरीका होता है कि अपन प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करके भी इसका डेफिनेशन डेराइव कर सकते हैं। तो अपन एक एक करके दोनों ही चीज़ों को डील करेंगे, दोनों ही तरीके से इलिप्स को डेराइव करेंगे, और ये चेक करेंगे कि हाँ जो भी हमारा इक्वेशन आएगा वो इलिप्स का ही इक्वेशन है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इलिप्स का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन मैं पहले आपको बोल देता हूँ कि इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी। मान लिया एक पॉइंट पी है, लिख देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ इलिप्स लिख रहे हैं अपन, डेफिनेशन लिख रहे हैं कि इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, कंसीडर कर लिया P, पॉइंट P। इलिप्स इज अ लोकस ऑफ पॉइंट P moving in a plane such that, moving in a plane, plane का मतलब है 2D plane, moving in a plane such that sum of its distance from two fixed point, from two fixed point, ये दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे कॉल्ड फोकाई, कहीं फोसाई भी पढ़ा जाता है, कॉल्ड फोकाई। सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और इस कांस्टेंट को अपन 2a कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। मतलब यदि मैं इस चीज को आपको दिखाता हूं कैसे है, अपन दो फिक्स पॉइंट ले लेते हैं कोई भी, मैं एक लाइन पे ले लेता हूं, ठीक है। मान लिया एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इस पॉइंट को अपन S1 बोल लेते हैं, इसको S2 बोल लेते हैं। रीजन कि अपन पैराबोला में फोकस को S से रिप्रेजेंट किए थे, कई सारी बुक्स में F से भी रिप्रेजेंट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं उस बात से, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और एक पॉइंट P कहीं भी ले लो आप एक प्लेन में, और क्या बोल रहा है कि यदि मैं PS1 निकालूं, PS1 इधर है, PS1 निकालूं और PS2 निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं, PS1 प्लस PS2, तो ये हमेशा 2a के बराबर होगा। यदि ऐसा होता है, ये कंडीशन यदि फुलफिल होती है, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इलिप्स का मिलेगा। चूंकि P पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, तो इसको हमने क्या मान लिया, H को मान के सारे कोऑर्डिनेट्स खुद से चूज करने हैं। चूंकि पहले ही बताया जा चुका है कि आप जो बताया जाएगा वो कोऑर्डिनेट्स लेके चलोगे तो रिजल्ट थोड़ा सा प्रॉपर आएगा, नहीं तो इम्प्रॉपर रिजल्ट आएंगे तो बाद में सॉल्व करना काफी टफ हो जाएगा, और फिर उस कंडीशन में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ये जो पॉइंट है S1, ये लेंगे अपन AE, 0, और S2 क्या लेंगे, -AE, 0। फिर बात आती है कि यहाँ पे A क्या है, A इज अ कांस्टेंट, सेम A यहाँ भी लिखा हुआ। E क्या है, E आप पढ़े होंगे, E जो है यहाँ पे, E जो है वो होती है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो अब इसी के थ्रू ये जो रिजल्ट है ना अपना, ये जो रिजल्ट है, इसी के थ्रू अपन डेराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसको अपन डेराइव करते हैं, मैं इसको डेराइव करता हूँ। डेफिनेशन मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे आई थिंक।
नहीं लिखे होंगे तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो अपने पास जो कंडीशन है वो है पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल टू टू ए। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। आई होप आपको आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं आता है तो आप रेफर करें कोई बुक या देखें जैसे भी है। तो पी एस वन प्लस पी एस टू, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ अंडर रूट ऑफ, पहले इधर ले लेता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए अपन क्या करते हैं ना, इसको कंसिडर कर लेते हैं सी, इसको भी कंसिडर कर लिया सी। तो अल्टीमेटली ये सी कोमा जीरो हो गया और ये माइनस सी कोमा जीरो हो गया। बाद में सी की जगह अपन क्या करेंगे, ए ई रख देंगे, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए फेवरेबल हो जाता है। तो अपन ने कर लिया एच, ये माइनस हो जाएगा, तो एच प्लस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पी एस टू पहले लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, और पी एस वन क्या हो जाएगा, एच माइनस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू टू ए। यही हमारी कंडीशन है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, बाद में अपन को ध्यान रखना है कि सी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट सी इक्वल टू ए ई, सी की वैल्यू ए ई रखनी है लास्ट में। अब देखते हैं क्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दो रूट इन्वॉल्व हैं और दोनों ऐड होकर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा टेक्निकली सोचते हैं। मैथ में कुछ भी टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा लेंथी जा सकता है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइज कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन और मिल जाए जो माइनस के साइन के साथ हो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक पोर्शन कट जाएगा, तो हमारे पास एक ही साइड रूट बचेगा। तो मैंने क्या किया, रेशनलाइज अबव इक्वेशन और अबव एक्सप्रेशन, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो रेशनलाइज करना मतलब इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखें, इसका कॉन्जुगेट जो नीचे लिख देंगे पहले, तो वो क्या हो जाएगा, दिस माइनस, तो एच प्लस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एच माइनस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट गायब हो जाएगा इसका, तो दिस इज एच प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू टू है। गॉट इट? ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको सेटल कर लेते हैं। अगले स्टेप में इस टू ए को मैं नीचे लाता हूँ और इसको उधर लेके जाता हूँ। नीचे वाला पोर्शन इधर जा रहा है। अब ध्यान से, टू ए नीचे आएगा और ऊपर भी सॉल्व होगा एक ही साथ। तो आप देखते रहे क्या होगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर तो पहले ही कैंसिल हो गया, एक बार लिख लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एच माइनस, यहाँ भी होगा एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एच अपॉन दिस इज अंडर रूट ऑफ एच प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एच माइनस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू टू है। ठीक है ना? देखो और भी चीजें कट रही, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। अब मैं टू ए को नीचे लाता हूँ, टू ए को नीचे लाता हूँ। देखो ऊपर क्या बचेगा, टू सी एच और माइनस ऑफ माइनस प्लस टू सी एच, फोर सी एच अपॉन टू ए, और ये इधर चला गया। देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन मैंने इधर लिख दिया। तो ऊपर क्या आ गया, एच प्लस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एच माइनस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस विल ऑल्सो कैंसिल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टू सी एच अपॉन ए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिया। कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन दो बार स्क्वायर करें, उससे बेटर है एक बार स्लाइज कर लें, तो आंसर कहीं ना कहीं अपना आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वन और टू को ऐड कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, जो अपना टारगेट था अपन अचीव कर चुके हैं। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ चुका है, ऐड करते ही ये वाला पोर्शन कट जाएगा। अपना टारगेट ये था कि कोई एक पोर्शन कट जाए। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड कर लिया इक्वेशन नंबर वन और टू को। तो हमने बोला ऐड वन एंड टू, तो ऐड कर लिया। ऐड करते ही देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू टाइम्स
2 times under root of h प्लस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं सीधा सीधा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस सी एच बाई ए। ठीक है, देखो ये भी 2 से 2 कैंसिल कर गया और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया ताकि रूट एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख नहीं रहा हूं, आप समझ सकते हैं। एस एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी कर लिया यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस सी एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर आएगा यहाँ पे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी ओपन कर दिया, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी ओपन कर लिया, ए की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर सी एच। आप ध्यान से देखेंगे 2, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर सी एच हमें मिलेगा और इधर भी 2a स्क्वायर सी एच है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं एक टर्म और कैंसिल हो गया, तो अपन ने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या बच गया। अब हमारे पास बचा ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, अब देखो एच स्क्वायर एक जैसे टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों को ले आता हूँ इधर, दोनों को लाते ही मैं एच स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच और के को एक तरफ रख लिया, बाकी को उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ध्यान से देखें यहाँ पे ए स्क्वायर और कॉमन आ सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब लोकस को जब अपन इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, एच को रिप्लेस करते हैं एक्स से एंड के को रिप्लेस करते हैं वाई से। ये बहुत बेसिक चीज है, स्ट्रेट लाइन का है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब चलो एक बार ले लेते हैं, और ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस पोर्शन को दोनों के नीचे दे देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये कट गया, यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो बहुत ही स्मूथ सा रिजल्ट है अपने पास, लेकिन एक बात याद होगी आपको कि C हमने कंसीडर किया था, ध्यान रहे यहाँ पे C इक्वल टू ए ई है, तो अभी के अभी अपन उसको चेंज कर देते हैं, अभी के अभी, तो ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 1। यही इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बट एक और कंसिडरेशन ले लेते हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज करते रहेंगे। हमने इस इतने बड़े टर्म को हमने और एक कंसिडरेशन ले लिया, बोला कि लेट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर, इसको अपन क्या मान लेते हैं, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको अपन बी स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे ही हमने माना इसको बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर कॉमन लिया है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन दिस इक्वेशन बिकम, अब मैं ऊपर लिख देता हूं, कंसीडर करने के बाद, अब हेडिंग को भी मिटा देते हैं, then this equation of ellipse become x square plus a square, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, which is called
standard equation of ellipse, standard equation of an ellipse where बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ये हमेशा साथ में ही रहेगा। ठीक है, तो अपना टारगेट यही था कि हम डेराइव करें इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि लगभग 50% क्वेश्चन में ये यूज होना है। जहां बी स्क्वायर आएगा वहां यूज होगा ही। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कैसे, और आगे इसका और यूज देखेंगे। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा डाउट होगा कि सर अपन ने पॉइंट को सी कोमा जीरो या ए ई कोमा जीरो ही क्यों लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो आप किसी को मन करे, किसी ने बोला कि सर मैं इसको ए कोमा बी और इसको सी कोमा डी ले लिया तो क्या हो जाएगा, और ये पी चलो लोकस निकालना है तो सर इसको तो एच कोमा के रहना ही देना पड़ेगा। आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो फिर आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो इस टाइप का आएगा, इस टाइप का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। टाइप का समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लंबा सा टर्म होगा जिसका स्क्वायर हो, जो कि वाई के फॉर्म में होगा। यहाँ एक लंबा सा टर्म होगा जो एक्स की फॉर्म में होगा। नीचे भी काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम ये सारे कंसिडरेशन करते हैं कि यहाँ पे हम इनको कंसिडर ना करके ए ई कोमा जीरो और माइनस ए ई कोमा जीरो लेते हैं, जो कि इलिप्स का फोकस होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला तरीका हो गया कि हम कैसे इलिप्स का जो इक्वेशन है उसको कैसे डेराइव करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं कि आखिर में, जैसे सर्कल का लोकस अपन ने चेक किया था तो सर्कल का अपन डायग्राम देख लिए थे, तो इसका डायग्राम अपन एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा चपटा होगा सर्कल से। ये होता है इलिप्स। ओके, ठीक है ना। ये हो जाता है इसका सेंटर 0,0। ये जो होता है ना, a,0 होता है। ये जो आप a देख रहे हैं ना, ये लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ भी ये हो जाएगा -a,0। और ये जो b देख रहे हैं ना, ये पूरा वाला पोर्शन, ये होता है यहाँ पे 0,b। और ये बहुत सिमेट्रिक फिगर है ना, तो जैसा इधर वैसा इधर। ये हो गया। इसका फोकस कहीं तो ये भी यहाँ आता है दोनों। तो फोकस भी अपन ने अभी कंसीडर किया था ए ई कोमा जीरो, और एस टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए ई कोमा जीरो। क्लियर है ना। फोकस के साथ साथ अपन डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेते हैं इसका। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। चूंकि यहाँ पे दो फोकस हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स भी आएंगी, तो एक डायरेक्ट्रिक्स उधर तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ऑब्वियस सी बात है इधर आ जाएगी। ठीक है ना, इसको अपन L1 बोल देते हैं, तो दिस इज L2। ठीक है, इसका इक्वेशन जो होता है ये भी कंसीडर किया हुआ है x इक्वल टू ए बाई ई। तो आप देखो यहाँ से a बाई ई डिस्टेंस पे है ये, तो दिस इज x इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई ई। बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इसी के साथ अपन एक कंडीशन और चेक कर सकते हैं, जो दूसरा कोनिक के थ्रू अपन इसको प्रूव कर सकते हैं कि क्या सच में ये इलिप्स जिसका अपन ने इक्वेशन बनाया है, ये इलिप्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, क्या कोनिक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करते हैं ना, अपन एक कोई भी इस पे पॉइंट ले लेते हैं P। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे h कोमा k। फॉर एनी कोनिक हमें पता है कि जो पी एस वन अपॉन पी एल वन, ये बेसिक लेक्चर में आप देख सकते हैं कि पी एस वन अपॉन पी एल वन हमेशा किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। हमने बोल दिया कि फॉर एनी कोनिक्स पी एस वन अपॉन पी एल वन इक्वल टू ई। ये डेफिनेशन ही होता है कोनिक का, कंबाइंड डेफिनेशन होता है। कंबाइंड डेफिनेशन क्या बोलता है, किसी भी कोनिक के लिए, वहां पे आप कोनिक्स में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए हमेशा ये डेफिनेशन अपन डिफाइन करते हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन सच दैट the ratio of its distance from a fixed point, the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line will always remain constant, which is E. E
ई मीन्स इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ ई भी कंसिडर किया हुआ है, कोई बोले ई नहीं लेना मुझे पी लेना है, अरे ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट अब हर जगह आपको पी देखना पड़ेगा। ई स्टैंडर्ड है, हर हर बुक्स में, हर लेक्चर्स में आपको ये दिखेंगे, ठीक है। कोई बोला सर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पी एस टू अपॉन पी एल टू, ठीक है, वो ई आना चाहिए। मैं इसको प्रूव करके देखता हूँ, ठीक है। प्रूफ करना है अपन को क्या, पी एस वन अपॉन पी एल वन इक्वल टू ई, तो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ है ना, कि सच में ये बात सही है क्या, कोनिक्स बना है क्या असल में, ये देखते हैं ना। तो प्रूफ करना है अपन को कि पी एस वन इक्वल टू ई पी एल वन। सबसे पहले आर एच एस मैं यूज करता हूं, आर एच एस है ई पी एल वन, मीन्स ई और पी एल वन ये डिस्टेंस निकालते हैं, पी एल वन ये डिस्टेंस है पी एल वन। ध्यान देखिए पी एल वन के लिए मैं यहां से क्या करता हूं, एक डॉटेड लाइन डाल देता हूं। इसका कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, इट मींस सेंटर से कितना डिस्टेंस ये होगा यहां तक का, ये h रहा होगा और ये k रहा होगा, ठीक है। और ये लाइन जो है x इक्वल टू ए बाई ई है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहा होगा, a बाई ई रहा होगा। तो अब ये डिस्टेंस तो बिल्कुल विदाउट किसी फॉर्मूला के डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपन, a बाई ई माइनस एच। तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया a बाई ई माइनस एच, अंदर इसको ले गए तो ये हो जाएगा a माइनस ई एच, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इट मीन्स ई पी एल वन इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ई एच। नाउ एल एच एस की बात कर लेते हैं, एल एच एस विल बी पी एस वन, विच इज डिस्टेंस बिटवीन P एंड S1। दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, P से S1 का जो डिस्टेंस है ये है PS1। तो यहाँ पे कोई उपाय नहीं है अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, तो रूट आएगा, कोई बात नहीं, रूट आएगा तो डील करेंगे अपन, आता है ना तुमको डील करने। तो रूट ऑफ h माइनस ऑफ ए ई, h माइनस ऑफ ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। स्टार्टिंग में तो अपन ऐसा डील किए थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको डील करने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, बाद में रूट ले लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दिस इज इक्वल टू पी एस वन इक्वल टू, ओपन कर लिया, ओपन करते हैं, स्क्वायर कर दिया पी एस वन स्क्वायर, तो रूट गायब और अंदर ही ओपन कर लिया। दिस इज एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एच प्लस के स्क्वायर, करेक्ट है। अब क्या है देखो, हमें प्रूफ करना है आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। कहीं ना कहीं आर एच एस में हमारे पास ए है, ई है और एच है, यहाँ पे एच तो ठीक है, ए है, ई है, के एक्स्ट्रा आ चुका है ना, के को एलिमिनेट करते हैं, के को अपन ट्राई करते हैं कि हम एच और ए ई के फॉर्म में ले आते हैं। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी हो इस इलिप्स के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, इस इलिप्स के ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने बोला कि पॉइंट P lies on the ellipse, मीन्स सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से के स्क्वायर निकालते हैं, तो के स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को तो इधर ही रहने दिया और बाकी को उधर भेज दिया, 1 माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, करेक्ट है। अब इस बी स्क्वायर को भी उधर भेज देते हैं, तो के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि बी स्क्वायर है नहीं, वो तो कंसीडर किया हुआ है, वो तो ये है, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो दिस इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये पोर्शन हमारे पास बचा के स्क्वायर की जगह। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में बात करते हैं कि हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, पी एस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एच।
अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते चलते हैं, प्लस के साथ है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एंड प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कुछ कट सकता है, यस, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल एंड ए स्क्वायर ई स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। देखो बहुत सारे टर्म कैंसिल हो गए, बहुत कम ही कुछ बचा हुआ है। तो बात कर लेते हैं, पी एस वन स्क्वायर विल बी, एक बार इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2aeh। और ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और पता ही अपन को क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो पी एस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 2aeh। देखो ये सॉरी, a माइनस बी मतलब ई एच होल स्क्वायर। दिस इंप्लाई पी एस वन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस ई एच। मॉड क्यों लिया भाई, डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो इससे क्या हुआ, यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखूं तो मैं बोल सकता हूं कि पी एस वन, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको देखना है और इक्वेशन नंबर 1 में देखना है, 1 और 3 बराबर है। तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो जाएगा, पी एस वन अपॉन पी एल वन इक्वल टू ई। इट मीन्स द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब वो कोनिक क्या है, वो इलिप्स है, ठीक है ना। तो इसको हमने दूसरे तरीके से प्रूव कर दिया। यदि आपको जो तरीका अच्छा लगे, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, कहीं पूछा नहीं जाता इसको, बट बस पॉइंट समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ जी ये कोनिक्स आते कैसे हैं, क्या सच में कोनिक्स है कि नहीं। बी स्क्वायर को देखो अभी यूज करके अपन ने देख लिया। तो ये अपने आप में इंट्रोडक्शन हो जाता है पूरा इसका, कोनिक्स का। और ये हो जाता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। तो यदि आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करें और इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको बहुत कुछ इसमें याद नहीं रखना है। कोनिक्स की कंडीशंस आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए, बेसिक्स। और बाकी तो देखते हैं अब असली इसका जो टर्मिनोलॉजी वगैरह है ना, ये स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ से आप इलिप्स की फीलिंग ले पाएंगे कि आखिर में इलिप्स में क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं अपन को। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। और अगला जो अपना हेडिंग होगा, अगला जो हेडिंग होगा वो हो जाएगा टर्मिनोलॉजीज, या जो भी इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कि इसमें क्या क्या अपन इसके टर्म्स यूज करेंगे। लाइक सर्कल में जैसे सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर होता है, वैसे यहाँ भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। चूंकि ये सर्कल तो है नहीं, तो देखते हैं अपन क्या क्या है इसमें। तो अब अपन देखते हैं टर्मिनोलॉजी इलिप्स के लिए, ठीक है ना। तो टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कि क्या क्या टर्म यूज करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ सिमिलर है पैराबोला से, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हैं कि हाँ इसमें जो टर्म यूज हुए हैं बिल्कुल सेम डेफिनेशन डील करेंगे जैसा पैराबोला में यूज हुआ है। तो मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ बढ़िया सा, और सब कुछ उसी में समझेंगे और उसके उसको लिखते रहेंगे अपन, ठीक है ना। ठीक ठाक बन गया डायग्राम। बिल्कुल ये सिमेट्रिक फिगर होता है, तो आप हमेशा ट्राई करें कि सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सीखना है, देखो एक दिन में तो नहीं सीख सकते, बट एक दिन जरूर सीख सकते हैं सब कुछ, ठीक है ना। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, बट एक ऐसा दिन आता है जिसमें अपन सक्सेसफुल होते हैं। तो हमेशा अपना टारगेट यही रहेगा कि हम एक दिन में कुछ नहीं सीख सकते, बट एक दिन जरूर सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो अपन टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डायग्राम हो गया एलिप्स का, और ये सब हो रहा है टर्मिनोलॉजी किस इलिप्स के लिए, स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बिल्कुल ध्यान रहे, बी स्क्वायर इक्वल टू, अपन को पता है पहले से यहाँ पे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वेयर ई विल बी सेंट्रिसिटी, ए बी। अब सब कुछ डिस्कस हो जाएगा अब धीरे धीरे, अब टेंशन नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। ये देखो, ये जो होता है सेंटर होता है, सेंटर को अपन ओ से भी बता सकते हैं, सी से भी बता सकते हैं, बट बेहतर है ओ से बता देते हैं। अपन ओ से बता दिया, ये 0,0 हो गया। ये होता है इसका वर्टेक्स ए वन, जो होता है A,0,
एंड A2 बिल्कुल सिमेट्रिक है, यहाँ से यहाँ A डिस्टेंस गए हो तो यहाँ से यहाँ माइनस ए डिस्टेंस उतना ही है, बस ये पॉजिटिव एक्स होता है तो पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन A2 ले लेते हैं। A2 विल बी माइनस ऑफ A कॉमा 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे A1 A2 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले अपन यही डिस्कस कर लेते हैं। A1 A2 अपना जो हो जाएगा वो क्या है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं। A1 मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये क्या हो जाएगा वर्टेक्स पॉइंट नंबर 1 में। वर्टेक्स क्या अपने पास A1 है जो कि A कॉमा 0 है एंड A2 है विच माइनस A कॉमा 0। ठीक है, पॉइंट वाइज याद रखना है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लैंग्वेज में नहीं जाना। ठीक है ना, क्योंकि अपना जो मेंस और एडवांस में कहीं भी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गया। सेंटर लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यूजुअली जो स्टैंडर्ड सेंटर हमेशा 0 0 पे लिया जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेंटर होता है। ठीक है, ये ले लिया हमने, वर्टेक्स ले लिया। अब देखो फोकस, यहाँ पे पहला फोकस S1, कोऑर्डिनेट ऑफ S1 विल बी AE कॉमा 0 एंड S2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ S2 विल बी माइनस ऑफ AE कॉमा 0। देखो इधर से ए डिस्टेंस पे तो माइनस ए डिस्टेंस पे बिल्कुल सिमेट्रिक है फिगर, तो बस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर चीज अपन ऐसे डील करेंगे, याद करने में भी आसानी रहेगा। तो अपन सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या है, फोकस। ठीक है, फोकस है, फोकस में S1 अपने पास है वो है AE कॉमा 0 एंड S2 माइनस AE कॉमा 0। ठीक है ना, ऐसे ही इसको बोल दिया B1, ये हो जाएगा 0 B और ये हो जाएगा B2 0 B। ठीक है ना, तो ये भी एक वर्टेक्स ही होता है, बट चूंकि ये जो इलिप्स है हमारा वर्टिकल इलिप्स है, अभी आपके दिमाग में हो सकता है ये भी डाउट आए कि सर ऐसा नहीं बन सकता क्या इलिप्स, ऐसा, क्योंकि ऐसा थोड़ा हो, बिल्कुल बनेगा, आगे पढ़ेंगे अपन। उस केस में अपन वर्टेक्स इधर कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो बस मैं इसके, ये भी वर्टेक्स ही है तो अपन चाहे तो वर्टेक्स में इसको भी अपन लिख सकते हैं कि हाँ वर्टेक्स है ये। ठीक है ना, तो चाहे तो अपन वर्टेक्स में लिख सकते हैं या कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि B1 क्या हो जाएगा 0 B एंड B2 विल बी 0 B। हाँ क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स है अपने पास इधर, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आपको मिलेगी बिल्कुल जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर। अब चूंकि यहाँ मेजरमेंट तो कुछ नहीं हो रहा है तो अपन बना लेते हैं, जस्ट कंसीडर कर लिया कि बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे है। इसको थोड़ी देर के लिए L1 बोल दिया, कई बुक में Z1 लिया हुआ है, कहीं पे D1 लिया रहता है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि क्या कंसीडर किया गया, मुद्दा ये है कि समझ कितना रहे अपन। इसका जो इक्वेशन है कंसीडर है वो है A/E, तो इसका क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ A/E। देखो जितने रिजल्ट इधर है ना उसका सब माइनस करके इधर लिखा हुआ है, जितना y में इधर होगा उसका माइनस करके नीचे लिखा होगा। तो पॉइंट नंबर थर्ड अपन लिख लेते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस क्या है, x इक्वल टू, दोनों एक साथ लिख लिया, प्लस माइनस A/E। अब चाहे तो वर्टेक्स भी दोनों एक साथ लिख सकते हैं, चाहे तो फोकस भी दोनों एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक्स हो गया अपने पास। अब देखो और थोड़ी चीजें देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि क्या हो सकता है। और अब देखो कोई भी लाइन यदि अपन खींचते हैं, ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, ये जो एक्सिस होती है ना जिसपे A1 A2 है, A1 A2, ठीक है, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है ना, मेजर एक्सिस जो बड़ी एक्सिस होती है, लेंथ में बड़ा होगा, यहाँ पे हमेशा ए स्क्वायर जो होगा ना वो बड़ा होता है बी स्क्वायर से, अभी आगे और फर्दर डिस्कशन में आ जाएगा बहुत कुछ। तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा अपने पास A1 A2, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना होगा, इधर ए है और इधर भी ए है तो a प्लस ए विल बी 2a। सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं अपन माइनर एक्सिस। अब आप तो माइनर एक्सिस खुद से भी बता सकते हो कि जो बच गया एक्सिस वो क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस मीन्स बी वन बी टू माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो लिख देते हैं B1 B2, और इसका लेंथ बहुत ईजी है, इधर B और इधर भी B, डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाओ यार, ऐसे ही देख लो। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा 2B, ये सब आगे यूज करेंगे अपन। ओके, अब एक मैं कोई भी लाइन खींच देता हूँ, सपोज कोई भी लाइन, एक मान लो ये लाइन है अपने पास, तो ये एक लाइन होती है जो जनरल कॉर्ड है। ठीक है ना,
मैं इसको यदि ए बी अपन यूज कर रखे हैं, सी डी में लिख दूं, सी डी, तो सी डी क्या अपने पास एक कॉर्ड है, ठीक है ना, सिक्स। तो ये कॉर्ड है तो कॉर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, बट इफ दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड को यदि मैं ऐसे बना दूं यहाँ पे सपोज, जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, मान लो ये है सी डैश डी डैश, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। तो ये हो गया डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी डैश डी डैश, ठीक है ना, ये है डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, कई बार आता है केवल ऑर्डिनेट पूछेगा, मान लिया ये जो है ना ये एन है, तो सी डैश एन ऑर्डिनेट हो जाएगा केवल। मैं लिख देता हूं, यदि ऑर्डिनेट की बात करें अपन, ऑर्डिनेट, तो वो क्या हो जाएगा, सी डैश एन और डी डैश एन। ये ऑर्डिनेट्स हैं और ये दोनों मिला दो तो डबल ऑर्डिनेट होते हैं। ये सिंपल वैसे ही है जैसे अपन एब्सिस और ऑर्डिनेट लेते हैं ना, किसी भी पॉइंट के लिए, बिल्कुल वही। देखो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए सी डैश के लिए, जब आप ऑर्डिनेट मतलब वाई, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट लिखना होगा ना, तो आप क्या जाओगे, यहां से यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। देखो तो इसी वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। तो सी डैश एन इज ऑर्डिनेट, एंड जब इसका डबल हो जाता है ना सी डैश डी डैश, तो क्या हो जाता है, डबल ऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, अब एक बात और है कि यदि ये कॉर्ड, कॉर्ड की स्पेशलिटी हो सकती है कि जनरल कॉर्ड तो कोई भी हो गई, एक कॉर्ड क्या हो जाएगा जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन कि अब इस कॉर्ड की भी स्पेशलिटी ये होगी कि इफ डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस, फोकस एनी फोकस S1 और S2, ठीक है ना, तो एट्थ क्या लिखते हैं, लेटस रेक्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटस रेक्टम, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, डबल ऑर्डिनेट passes through, passes through S1 और S2 मीन्स फोकस या फोकाई, जो भी लिखना है, ठीक है। तो ये जो होगा ना, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, ये होता है लेटस रेक्टम। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अपना लेटस रेक्टम, इसको बोल देते हैं L1 L2। तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा अपने पास, L1 L2, मतलब ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकाई। डबल ऑर्डिनेट बोलते ही समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो एक बात और क्लियर हो गई ना कि ये कहाँ से पास कर रहा है, ए ई कोमा जीरो से, तो इसका इक्वेशन अपन लिख सकते हैं ना, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए ई। तो बोले यहीं पे बनेगा क्या, यहाँ नहीं बन सकता क्या, बिल्कुल बनेगा, यहाँ भी बना लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो इसको L3 L4 बोल देते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए ई। तो नाइन्थ पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से। नाइन्थ पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एल आर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं अपन, अब मैं क्या करता हूं कि इसका L1 का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करता हूं, उससे क्या फायदा होगा, हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगा। याद होगा पैराबोला में भी निकाले थे, वहां पे 2a, ठीक है ना, वहां पे क्या था a कोमा 2a, है ना, तो लेंथ 4a है वहां पे था पैराबोला में। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या रह जाएगा, ए ई, और y कोऑर्डिनेट अल्फा मान लेते हैं। किसी एक जगह मान लो चारों आ जाएगा ऑटोमेटिक, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा पॉजिटिव लेंगे, यहाँ भी वाई पॉजिटिव रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और दो नेगेटिव आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है ना। तो ए ई कोमा अल्फा, तो अल्फा आपको पता नहीं, अल्फा निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो L1 पॉइंट है ना, ये तो इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो अपने पास तो इन्फॉर्मेशन है ही, तो मैं यहाँ पे इसको डील कर लेता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 10, ठीक है ना, ये क्या है, फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ की बात कर रहे हैं अपन। हमने क्या किया, बोला कि ये पॉइंट L1 और कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
या L2 ले लो। पॉइंट L1 लाइज ऑन एलिप्स, तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, तो रख देते हैं उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें अल्फा चाहिए, ये तो कटी है, बहुत बढ़िया। ई स्क्वायर को उधर भेजा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट है। तो अल्फा स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देख, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर को अपन यहां से एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ इसमें ए बी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहां से देखो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस में चला जाएगा, मैं लिख देता हूं, आप देख लेंगे निकाल के। वन माइनस वन माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर। ये अल्फा हो गया ना, बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर अल्फा हो गया। तो सॉरी अल्फा स्क्वायर हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। प्लस माइनस, अब समझ सकते हैं आप, प्लस इन दोनों के लिए और माइनस इन दोनों के लिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको लिखने के लिए मैं उधर और मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ये अभी कभी खत्म हो जाएगा। इसको आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यदि मैं कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करूं L1, तो L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए। L2 क्या आ जाएगा, L2 क्या आ जाएगा, ए ई तो फिक्स रहेगा ही रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। L2 क्या आ जाएगा, ए ई कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। सिमिलरली L3 आप लिख सकते हैं, L3 ध्यान से देखें, माइनस ए ई आएगा, माइनस में डक गया, माइनस ऑफ ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। एंड L4 क्या आएगा, माइनस ऑफ ए ई कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए। अब देखो मजे की बात ये है कि अपने पास अब लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका लेंथ अल्फा ही तो था, यहां से यहां ए ई और ये अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अपने पास पता है, ठीक है। और लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, तो आप कोऑर्डिनेट्स में ना देखें माइनस और प्लस है, तो ऊपर कितना है, बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे भी कितना है, बी स्क्वायर बाई ए, तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए। तो पॉइंट नंबर 11 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा जी, बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आता था 4a, यहाँ पे आता है 2b स्क्वायर बाई ए। तो बहुत इजी है ना, अपन देखो सारी चीजें बहुत बेसिक मैथ के थ्रू अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रैक्टिस जब करेंगे ना क्वेश्चंस का, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रटना है बैठ के, वो तो बहुत टफ काम है यार, ठीक है। ये मिल गया अपन को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब इसमें देखते हैं, टर्मिनोलॉजी तो खत्म हो गई लगभग, मे भी कुछ छोटी छोटी चीजें बची होंगी, तो टर्मिनोलॉजीज खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसेंट्रिसिटी के बारे में। इसेंट्रिसिटी देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक हो जाएगा ये। इसेंट्रिसिटी है, ठीक है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं आप। वो इसेंट्रिसिटी का स्पेलिंग ई से स्टार्ट है, तो ई से रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इलिप्स की बात कर रहे हैं अपन, अलग अलग जगह पे इलिप्स के लिए अलग केस होता है, हाइपरबोला के लिए अलग होगा, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अलग होता है, तो बिल्कुल कंबाइंड नहीं करना, ठीक है। तो अपन ने देखा था वी नो, अपन समझ चुके हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये अपन को पता है पहले से, अभी अपन ने कंसिडर किया था। इट मीन्स 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ई स्क्वायर ले लिया। अब ई स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो प्लस का हो जाएगा, और इसको इधर भेज देते हैं, तो प्लस का हो जाएगा, मतलब ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
एक तो यही फॉर्मूला अपन बार बार यूज करेंगे। ये कहाँ से डिराइव्ड है, ये इसी से डिराइव्ड है, तो इसको तो पहले ही अपन ने स्टार मार्क कर दिया है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही यार। तो यही तो है ये, ठीक है ना। बट फिर भी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से अपन डील करेंगे। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा समझने के लिए उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाँ आखिर में सही जा रहे हैं क्या। वन माइनस, मैं इन दोनों को 4/4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या लिख दिया, 4b² अपॉन 4a² मीन्स 1 - इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, अभी अभी तो पढ़ा था अपने b1 b2 2b a1 a2 2a, ये तो मेजर एक्सिस लिखा हुआ है, माइनर एक्सिस लिखा हुआ है। तो इसेंट्रिसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ 1 - ऊपर है, ध्यान से देखें आप, माइनर एक्सिस, ऊपर है माइनर एक्सिस, तो ऊपर हमने लिख दिया माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस लिख दिया मतलब लेंथ लिख रहे हैं उसका, अपॉन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। समझे, ये हो गया कैसे। तो अब एक बात समझ लो यहाँ से, बस समझना है, अब ये हो गया यहाँ तक कि हमें पता था पहले से कि जो इलिप्स के लिए ई होता है ना, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। क्या सच में ऐसा होता है क्या, होगा क्या, कंडीशन ये तो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। बेसिक कोनिक्स में ये बताया गया आपको। देखो ध्यान से, ये अपन को पता है मेजर एक्सिस का लेंथ हमेशा बड़ा होगा माइनर एक्सिस से, ठीक है ना। मतलब दिस विल बी, ये छोटा होगा ना ऊपर वाला, और नीचे वाला बड़ा होगा, ठीक है। छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आएगा, और 1 - 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, ये जीरो होगा तब नहीं ये 1 होगा। 1 - 0 का रूट 1, 1 - 0 का रूट 1, ई 1 नहीं हो सकता। ये बहुत छोटा भी हो जाएगा ना, तो ये 1 से थोड़ा छोटा होगा, तो ये 1 से छोटा हो गया। अब क्या ये 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये दोनों बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि जब अपन बराबर करेंगे ना, ध्यान से देखो, जब बराबर करेंगे, या ऐसे डायग्राम से छोड़ो, डायग्राम से छोड़ो, अपन एक काम करते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं, ये बराबर हो जाए x², ऐसे मैंने इक्वेशन लिख दिया, और बोला कि ए और बी बराबर हो जाए। बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, बी की जगह ए रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। सॉरी, a² यहाँ भी रखना है, तो ये एलसीएम लेके भेज दिया इधर, तो ये तो सर्कल बन गया। मतलब ये दोनों बराबर होगा तब ना ये 0 होगा, और दोनों बराबर होते एलिप्स तो रहा नहीं, सर्कल बन जाएगा। तो ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकता एलिप्स के लिए, तो बराबर नहीं होगा, तो ये कभी 0 नहीं बनेगा, और निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस से पॉजिटिव रहेगा हमेशा। तो हमेशा ई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ये हम यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होती है। और बाकी वहां पे आपको जनरल 2 डिग्री इक्वेशन आपको बताया गया था, उसमें भी कंडीशन बताई गई थी कि जब h² लेस देन ए बी होता है तो एलिप्स बनता है। तो वहाँ पे बेसिक चीजें वहां पे थी, वो बार बार एक ही चीजें रिपीट नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। तो ये होता है इसेंट्रिसिटी का। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और साथ में एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। अभी तक तो पूरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, तो ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि ये बेस है इस चैप्टर का, और बेस नहीं आएगा तो फिर तो क्या मतलब है, कितना बड़ा घर बना लो, बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने की कोशिश करें, जो जो चीजें स्टार मार्क की गई हैं या जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं उसको कंसिडर करें आपकी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं, और जनरली क्वेश्चंस में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन देखो, इवन तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे कि शो दैट PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2A, ठीक है ना। अब जो इलिप्स की बात कर रहे हैं तो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखा कि इन इलिप्स सो दैट दिस, ठीक है ना, वेयर S1 एंड S2 वी नो फोकाई ऑफ दिस इलिप्स, ठीक है ना। यार ये तो फिर ऐसे ही लग रहा है, ये तो पहला ही टर्म था जो अपन ने प्रूव किया था, फिर से कैसे प्रूव करेंगे, मतलब दो बार थोड़ी प्रूव करना है जी, नहीं। अभी देखो ये बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन बन गया, पहले अपन ने पूरा 1 - 1.5 पेज लगा था, अभी 2 लाइन बन गया। कैसे, देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं अपन, सोल्यूशन।
ठीक है, एक बस मैंने रफ डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए कि बिल्कुल कि क्या अब और इजी वे में कर सकते हैं क्या। हमने बना लिया ये L1 है और दिस इज L2। ठीक है, इसका इक्वेशन लिख दिया x इक्वल टू a बाई ई, मीन्स दिस पॉइंट विल बी a बाई ई कॉमा जीरो, this will be L1, this directrix L2, x equal to minus of a by e, this point will be minus a by e comma 0। क्लियर होगा इधर, ये सब तो पता ही है आपको, 0 0, ये S1 हो गया ए ई कोमा 0 एंड S2 विल बी माइनस ऑफ ए ई कोमा 0। क्लियर है ना। अब क्या बोला है, सो दैट पी एस वन, पी ये रहा पॉइंट, तो ये थोड़ा डायग्राम से अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अब बोला है कि अब इसमें प्रूव करो कि पी एस वन प्लस पी एस टू, मैं अलग कलर से बना देता हूँ इसको, पी एस टू ये रहा और पी एस वन ये रहा। बोला है कि पी एस वन प्लस पी एस टू प्रूव करो कि टू ए होगा, टू ए समझ रहे हो आप, ए कोमा जीरो ये था ना, और माइनस ए कोमा जीरो ये था। मतलब यदि इसको आप ऐड करेंगे तो हमेशा टू ए के बराबर आता है एलिप्स में, पी कहीं भी रख लो आप, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। वी नो, देखो क्या यूज करते हैं अपन को पता है किसी भी कोनिक के लिए पी एस वन अपॉन पी एल वन इक्वल टू क्या होता है, ई, पता है इसेंट्रिसिटी पता है अपन को। तो पी एस वन क्या हो जाएगा, ई पी एल वन एंड पी एस टू सिमिलरली ई पी एल टू। गॉट इट, क्लियर है ना। अब हमेशा ये एक फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है, आगे अपन पढ़ेंगे भी, कि कभी भी अपन को बोला जाए ना इलिप्स पे किसी पॉइंट से उसके फोकस का डिस्टेंस, तो अपन यहाँ डिस्टेंस ना निकाल के ई टाइम्स यहाँ निकाल देंगे। पैराबोला में भी यही बताया गया था आपको कि ये, और पैराबोला में तो खैर दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो ये ना निकाल के ये निकाल दो, बात बराबर होता है। यहाँ पे ई टाइम्स होता है। तो देखो ये डिस्टेंस निकालना अपने लिए काफी इजी है, इसको थोड़ी देर के लिए अपन ने कंसीडर कर लिया एच कोमा के, अपन ये डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं तो हम मतलब पी एस वन निकालते हैं, प्रूफ करना है ना। पी एस वन की बात करते हैं तो ई इंटू पी एल वन, फिर वही बात देखो ध्यान से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बाई ई, और यहां से मैं एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एच, तो दिस विल बी ए बाई ई माइनस एच, है ना, ए बाई ई माइनस एच, तो लिख देता हूँ ए बाई ई माइनस एच, मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बी, कट जाएगा ई से ही कट जाएगा, ए माइनस ई एच, तो ये क्या आ गया, पी एस वन आ गया। अब देखो पी एस टू ई टाइम्स पी एल टू, पी एल टू मतलब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां से डिस्टेंस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी तो डिस्टेंस ए बाई ई ही है। देखो यहां से चाहिए, यहां से एच इधर और ए बाई ई इधर, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ए बाई ई प्लस एच, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा ये, ए प्लस ई एच, हो गया। अब क्या प्रूफ करना था, अब देखते हैं एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, पी एस वन प्लस पी एस टू, पी एस वन कितना है, ए माइनस ई एच प्लस ए प्लस ई एच, देखो ई एच से ई एच कैंसिल, कितना बच गया, टू ए, इट मीन्स hence proved, it means we can say that in an ellipse ps1 plus ps2 equal to 2 always। ये तो पहले ही बात कर चुके हैं। देखो पहले वाला कैलकुलेशन तो बहुत लेंथी था, अभी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं इजी हो गया। तो यही सारी चीजें हैं, अपन कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाएंगे ये अपना टारगेट रहेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन केवल बोल दूंगा, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus, whose focus s1 गिवन है 1,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स, एंड द डायरेक्ट्रिक्स जिसको L1 बोल सकते हैं, दिस विल बी x प्लस वाई
सिंपल ले लेते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इसेंट्रिसिटी विल बी 1/√2। इसेंट्रिसिटी 1/√2। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस ध्यान रहे इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा सिंपल सा लिया है। तो कभी ऐसा बोला कि आप इक्वेशन निकालना अपन को इलिप्स का, बहुत इजी है यार। हमने बोला कि वी नो सॉल्यूशन है ये अपना। देखो क्या दिया हुआ अपन को, बोला है कि फोकस पता है अपन को, जैसे यहाँ फोकस है, उसने 1,0 दे दिया, एक डायरेक्ट्रिक्स दे दिया और ई दे दिया। तो पता है ना अपन को PS1 अपन PL1 हमेशा ई होता है, बात खत्म है, कंडीशन लगाओ और आंसर पाओ। तो हमने बोला वी नो PS1 अपॉन PL1 इक्वल टू ई। यहाँ पे P क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमेशा। P ऐसा पॉइंट है, ठीक है ना। PH को के इसमें भी ले लेते हैं, तो बस ले लो। तो हमने बोला ले लिया ऐसे ही, PS1 निकालो, PS1 क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, PS1 इक्वल टू ई पी L1। PS1 अंडर रूट ऑफ H-1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मान लो यहाँ पे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी H कोमा के, क्योंकि लोकस निकाल रहे हैं P का। दिस विल बी E इंटू ई कितना लिख लेते हैं अभी, 1/√2 और PL1 डिस्टेंस फॉर्मूला मॉड ऑफ H कोमा के से इस लाइन का डिस्टेंस। तो पहले H कोमा के पुट कर दो, H प्लस के प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2। ठीक है ना, मॉड हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके और डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ मैं। तो एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2H प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलरेडी 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2HK प्लस 2K प्लस 2H। 4 को इधर भेज दिया। अब देखो थोड़ा क्विक कैलकुलेशन करते हैं। 4H स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख दिया, 4K स्क्वायर माइनस 8H प्लस 4, सबको ले आओ इधर, सबको इधर ले आओ। थोड़ा सीक्वेंस में ले आते हैं, -2H -2K -2HK -1 इक्वल टू 0। क्या बच गया, 3H स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, ठीक है ना, -2HK -10H -2K एंड +3 इक्वल टू 0। लोकस मिल गया, H को X से रिप्लेस करो, K को Y से रिप्लेस करो। 3X स्क्वायर प्लस 3Y स्क्वायर -2XY -10X -2Y +3 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये देखो, ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है इलिप्स का, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी आप चेक करोगे, एच स्क्वायर ऑलवेज लेस देन ए बी, ए बी 9 है और H स्क्वायर 1 है, 1 ऑलवेज लेस देन ए बी, ठीक है ना। तो वो इलिप्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो क्लियर है। और आप यदि बाकी इसेंट्रिसिटी दिया हुआ था 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। तो ये है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, हमें इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आई थिंक, हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है। फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, इफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पता होना चाहिए आपको। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इफ लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकाई, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार, लगे तो डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लिया छोटा सा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ऐसे। ये रहा फोकाई,
S1 ये क्या होता है ए ई कॉमा जीरो, और S2 क्या होता है माइनस ऑफ ए ई कॉमा जीरो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 भी अपन ने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा S1 S2 कितना हो जाएगा जी 2AE। तो बोला ई निकालो जब 2 भी 2AE के बराबर हो, ठीक है ना। तो हमने बोला ये गिवन है, हियर लिख दिया, गिवन लिख दो। गिवन क्या है 2B = 2AE, 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखो ए को नीचे रख दिया तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा B/A। बट ई की तो वैल्यू चाहिए ना अपन को, ना बी का पता है ना ए का पता है, ई की वैल्यू चाहिए। तो मतलब कोई बात नहीं, अपन को पता है वी नो, पता है ना, क्या पता है। देखो याद होना चाहिए E² = 1 - B² / A²। ए स्क्वायर बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए तो 1 माइनस छोटा मतलब 1 से छोटा रहना चाहिए, ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है। और देखो ध्यान से B/A ई है तो ये क्या हो जाएगा E²। तो मतलब E² = 1 - E²। इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा 2E² = 1। इट मीन्स E² = 1/2। तो E की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। प्लस माइनस देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है क्योंकि सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये नेगेटिव होता ही नहीं है। तो प्लस माइनस देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रहे आपके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, इसके बाद देखते हैं क्या। ठीक है, आप नोट डाउन करने के लिए आप पॉज करके नोट डाउन करते रहें। अगला क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ फिर मैं डिक्टेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 से एन आर्कवे इज इन फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। एक आर्कवे है, एन आर्कवे इज इन फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ विच मेजर एक्सिस ऑफ विच मेजर axis of which coincide with road label coincide with road label if if is 10 meter, if width of road is 10 meter, if width of road is 10 meter wide, and a man of 2 meter height and a man of 2 meter height just reaches the top of archway just reaches the top of archway when 1 meter away from side of road, when 1 meter away from side of road, ठीक है ना। When 1 meter away from side of road, then find greatest height of archway. Then find greatest height of archway. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप लैंग्वेज को यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप डील कर पाएंगे, क्वेश्चन है 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अपन को काम कम करना पड़ेगा, कम इन्फॉर्मेशन में अपन को इन्फॉर्मेशन ढूंढना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, बोला एक आर्कवे है जो कि सेमी इलिप्स टाइप का है। तो मतलब ठीक है ना, एक हमने सेमी इलिप्स टाइप का आर्कवे बना दिया, चलेगा। और बोला कि इसका जो लेवल है ना वो कोइंसाइड कर रहा है रोड के साथ। मतलब ठीक है, ये रहा रोड अपना, ठीक है। और दिया है विड्थ ऑफ रोड इज 10 मीटर, ये जो है ना 10 मीटर का है, ठीक है ना। और चूंकि ये देखो सेमी इलिप्टिकल है ना, सेमी इलिप्स मतलब ऊपर का कोई पोर्शन लेना है, तो यदि मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 5 मीटर आ जाएगा और इधर भी 5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बोल रहे एक एक इंसान है जो इसके अंदर आता है, और जैसे ही रोड साइड से, सॉरी उसका उसका लेंथ जो है ना इसका 2 मीटर है, और रोड साइड से 1 मीटर आता है, इधर से ले लो या इधर से ले लो, कैसे भी 1 मीटर यदि वो आर्कवे के अंदर आता है तो उसकी हाइट इसको टच कर जाती है,
उस इंसान की हाइट जो है ना, ये है इंसान, ये 1 मीटर अंदर आया है और इसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर, तो इसको टच कर जाता है। तो बोला तो फिर इसकी मैक्सिमम हाइट बताओ कि कितना हाइट होगा मैक्सिमम। तो मतलब कोई बात नहीं। देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी आपको। सेमी इलिप्टिकल टाइप का है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 0,0, ये सेंटर है, गिवन नहीं है तो 0,0 मान के चलेंगे। आप कुछ भी मानोगे आंसर वही आना है, ठीक है ना। 0,0 मानने से थोड़ा कैलकुलेशन कम रह गया, और अब तो वो तो अपना टारगेट ही है कि कैलकुलेशन कम से कम करें, मेहनत कम करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यदि इधर से डिस्टेंस 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को कंसीडर करके लिख सकता हूँ 4,2, पॉइंट P विल बी 4,2, राइट है। तो बस, और पहले से उन्होंने बोला था कि ये तो एक इलिप्स है, इलिप्स के लिए देखो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो हमने बोला अब इक्वेशन ऑफ आर्कवे, इक्वेशन ऑफ आर्कवे मान लेते हैं। देखो ध्यान से, पूछा क्या उन्होंने, बी पूछा है, ध्यान से देखो, तो बी पूछा था, ए देखे था, बी पूछा था, और ए कितना 5 है, तो क्या हो जाएगा x² / a² प्लस y² बाई बी, पता नहीं है, हमने बोला बी निकालते हैं, ये है इसका। और 0.4,2 लाइज ऑन दिस आर्क, बस हो गया। पॉइंट P 4,2 लाइज ऑन आर्क पे, तो रख दो 4,2, 4 रखा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 16/25 प्लस 2 रखा तो 4/b² = 1, इसको उधर भेज दिया, तो 4/b² = 1 माइनस 16/25, कैलकुलेशन है बस। अब 4/b² कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, 9/25। तो ध्यान से देखो, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इधर आएगा, 100/9, तो यहाँ से b मिल जाएगा अपन को 10/3, चूंकि b भी एक लेंथ होता है इसलिए निगेटिव नहीं लेंगे, यही हो गया आंसर। तो 10/3 मीटर हमारा आर्कवे का मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बस समझना था, समझ के यदि आप डायग्राम को डील कर पाते हैं तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, और यदि आपको नहीं डील कर पाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से, तो फिर यही यही क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे यार क्या दे दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपको, कि चीजों को स्मूथली समझे, समझने के बाद डील करें बहुत ही काम डाउन होके। कुछ भी नहीं होता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर रहती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आंसर भी क्वेश्चन के अंदर ही छुपा रहता है। डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्टी से अपन सीखते हैं, बट बिल्कुल लाइटली लें आप, स्मूथली सॉल्व करें, कंसेप्ट क्लियर रखें, बाकी कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ, आप उधर लिखते रहें तब तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे और डील करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लिख लेंगे। अ रॉड ऑफ लेंथ a प्लस बी, अ रॉड ऑफ लेंथ a प्लस बी, लेंथ जो है रॉड का वो है a प्लस बी, अ रॉड ऑफ लेंथ a प्लस बी moves in such a way that moves in such a way that both extremities remain on coordinate axis, both extremities मतलब endpoints, both extremities remain on coordinate axis. A point P divides, a point P divides the length of rod in the ratio, the length of rod in the ratio B is to A, measuring from x-axis. B is to A, measuring from x-axis. Then find locus of point P. Then find out locus of point P. ठीक है ना। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का नंबर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रॉड है जो ऐसे रखी हुई है, उसका लेंथ है a प्लस बी, ठीक है ना। ठीक है ना जी, इस पॉइंट को a दे दिया, इस पॉइंट को b दे दिया, लेंथ a प्लस बी है, ठीक है। बोला
कि एक पॉइंट P इस पे ऐसा रखा हुआ है और इसी का लोकस बताना है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए एच कोमा कि वो इस रॉड को B इस टू ए में डिवाइड कर रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस से मेजर करने पे। तो हमने बोला ठीक है जी, ये B और ये A B इस टू ए में डिवाइड कर रहा है, और चूंकि लेंथ भी A प्लस बी है तो ये प्लस बी कर रहा है। ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपने पास कि ये रॉड जो होगा थीटा एंगल पे होगा। लोकस निकालने का तरीका होता है कि अपन पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं और बाद में एलिमिनेट कर देते हैं, लोकस मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, बहुत ही बेसिक से, और इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा आते रहे, फिजिक्स से भी आते रहते हैं और मैथ के लोकस से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये लेंथ कितना हो जाएगा इस पी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये एच है, तो ये एच है, तो ये भी कितना हो जाएगा एच, और ये कितना हो जाएगा के। ठीक है ना, बस हो गया। थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज राइट एंगल। ओके, तो बहुत बेसिक है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 90 हो गया थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। इन ट्रायंगल ए पी, दे दो इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए पी सी, देखो ये पता है, मतलब ये पता है अपन को, माना है ना अपन ने बी साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा कितना हो जाएगा के बाई बी। और इन ट्राइंगल बी डी पी, बी डी पी, यहाँ पे भी साइन थीटा, थीटा देखो इसको अल्फा ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, पी बाई एच, पी बाई एच, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बाई ए, मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई ए। थीटा हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, क्वेश्चन में था नहीं, तो थीटा एलिमिनेट करना भी अपना टारगेट है, वो तो गया एलिमिनेट। स्क्वायर करके ऐड कर दो 1 और 2 को, तो मैंने बोला 1 को स्क्वायर किया और प्लस 2 को स्क्वायर किया, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, और एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड रिक्वायर्ड लोकस इज इलिप्स। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, कभी लैडर करके आ जाएगा कि लैडर रखा हुआ है, वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो मिड पॉइंट का लोकस बता दो, कभी कुछ ऐसे मतलब लेंथ दे के कभी कुछ रहेगा। हो सकता है ए प्लस बी की जगह 5 मीटर दे दे, इसको 2:3 में डिवाइड करा दे, तो सब कुछ वही है। देखो अभी यहाँ पे सब कुछ ऐसे दिया हुआ था, कभी ये न्यूमेरिक फॉर्म में दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में देखते हैं आगे इसमें और भी कि इलिप्स का सेंटर यदि शिफ्ट कर दें, अभी स्टैंडर्ड इलिप्स था, जनरल इलिप्स कैसे मिलेगा, और जनरल इलिप्स के करस्पॉन्डिंग अपन बाकी जो भी इसके टर्म्स हैं, लाइक सेंटर हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, ठीक है ना, लाइटर सेक्टम हो गया, लेंथ ऑफ लाइटर सेक्टम हो गया, इसेंट्रिसिटी भी कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक थे। ठीक है, थैंक यू।